नमस्कार, वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर इस नई सीरीज़ पे जिसका नाम है बिजनेस की पाठशाला विद एमबीए प्लस, जिसमें हम पारितोष शर्मा जी की वीडियोस का पोस्टमार्टम यानी कि विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए रेलिवेंट लर्निंग क्या है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके तुरंत अपने करियर में, अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हम बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट बिजनेस करने से पहले ना एक मन में डर है, उस डर को कैसे खत्म किया जाए, कैसे वो बिजनेस करने का पहला स्टेप लिया जाए। और अंत में जो पारितोष शर्मा जी बताएंगे हम उनका विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो पारितोष सर कह रहे हैं उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया और आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरा इंतजार जरूर करिएगा लास्ट में। तो आइए समझते हैं पारितोष शर्मा जी से। फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मुझे भी डर लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन मैं आपको फालतू खोखली मोटिवेशन नहीं दूंगा कि डर के आगे जीत है। सब कहने की बातें होती हैं, राइट। उससे स्प्राइट बिक सकती है, बिजनेस शुरू नहीं होता। बिजनेस अगर आपको शुरू करना है और ये डर बाहर निकालना है तो उसका एक क्लियर फ्रेमवर्क दे रहा हूं आपको। आपको पता है ना कि एमबीए प्लस बिजनेस स्कूल के सारे लेक्चर्स में हम सिर्फ फ्रेमवर्क्स में सिखाते हैं। वो क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क सीखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में। बाकी सब थ्योरी है, सब ज्ञान है जिससे सुन के बड़ा मजा आता है। वो वैसा है जैसे फिल्म देख ली, फिल्म देख के मजा बड़ा आया, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या? कुछ नहीं ना, जीरो ना, पैसे ही खर्च हो गए आपके, राइट। बस हम फ्रेमवर्क्स में जो सिखाते हैं, अब उसका एक पावरफुल फ्रेमवर्क आपको सिखाता हूं। इसको हम कहते हैं QIA, यानी क्वेश्चन करना सीखो, फिर इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, फिर एक्शन लेना सीखो। QIA। अब क्वेश्चन क्या करोगे? अच्छे सवाल पूछना शुरू करो। भाई हम दिल्ली में रहते हैं, इतना पोल्यूशन क्यों है? सड़कों पे इतना जाम क्यों है? अगर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आज हमारे यहाँ बारिश आती है तो भाई इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं? रोड्स पे इतने गड्ढे क्यों हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल करना शुरू करो। आप जितने अच्छे सवाल करना शुरू करोगे, जितने लार्ज स्केल सवाल करना शुरू करोगे ना, आपका दिमाग उतने आंसर्स चाहेगा। सवालों के जवाब तो चाहिए ना आपको आंसर तो चाहिए ना, राइट। तो आपका दिमाग आंसर चाहेगा। अब आप क्या करो, दुनिया से कुछ आंसर तो मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अखबार पढ़ोगे, इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे, एमबीए प्लस प्रो में आओगे, हमसे पढ़ोगे। फिर उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करो। आई फॉर इंट्रोस्पेक्ट, यानी खुद से सवाल करो। क्या मेरे पास वो कैपेबिलिटी है? क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं? क्या मेरे पास बिजनेस की समझ है? क्या मेरे पास पैसा है? क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं कि मैं लोगों को इकट्ठा कर सकूं और मैं किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं? क्या मेरा पर्पस है वैसा? क्या मैं पैशनेट हूं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ या ना? इंट्रोस्पेक्ट करो और फाइनली एक्शन लो। अब मैं आपको बताता हूं डर खत्म करने का सीधा स्टेप क्या है। QI समझ आ गए? A फॉर एक्शन। बहुत सारे लोग ना एक्शन ही नहीं लेते, पता है क्यों? क्योंकि बड़ी जितनी प्रॉब्लम होती है वो बड़ा बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। यार पॉल्यूशन थोड़ा मैं खत्म कर सकता हूं, सरकार का काम है। अरे सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, वो थोड़ा मैं भर सकता हूं, सरकार का काम है। इतनी बड़ी चीज है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं एक्शन लेने का। इसको हम MBA प्लस प्रो में जब सिखाते हैं तो हम कहते हैं यूनिट लेवल सोचो। यूनिट लेवल यानी एक यूनिट पे ले आओ। दुनिया भर का पोल्यूशन खत्म नहीं करना। क्या अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम का पोल्यूशन खत्म कर सकते हो? क्या अपनी लेन में जहां आप रहते हो वहां पे जो 10 गड्ढे हैं बारिश के कारण, वो भर सकते हो? यूनिट लेवल सोचो, पहला कदम लो। आप ना एकदम स्केल सोचना शुरू कर देते हो, एकदम स्केल। और क्यों? आपकी भी गलती नहीं है। आपको आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में बताया जा रहा है $1 मिलियन, $1 बिलियन, डेकाकॉन, यूनिकॉर्न, सोनिकॉन, ये कौन वो कौन, कुछ मत सोचो, यूनिट लेवल सोचो। उम्मीद करता हूं आपको जो पारितोष जी ने QIA फ्रेमवर्क बताया वो समझ आया होगा। अब बारी आती है थोड़ा सा इसको और डेप्थ में समझने की, जो मैं पारितोष शर्मा जी के साथ पिछले 10 मंथ में काम करके समझा हूं ना। क्यों? सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा और इस पर क्लैरिटी देना चाहूँगा कि जो सर ने बताया QIA फ्रेमवर्क, सबसे पहले कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है क्वेश्चन से। जैसे MBA प्लस की बात करूँ, MBA प्लस की भी शुरुआत एक क्वेश्चन से हुई। जब पारितोष शर्मा जी अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे एज अ टॉप मैनेजमेंट लेवल पर, तो उन्होंने ना एक क्वेश्चन पूछा कि भारत में जो आज के टाइम की एजुकेशन है वो इतनी महंगी, इतनी कॉस्टलियर क्यों है? क्यों होता है कि बहुत सारे परिवार वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोन उठाते हैं और सारा जीवन बच्चों का लोन उठाते हुए बीत जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा। जब इस क्वेश्चन को सर ने और डेप्थ में पूछा अपने आप से, तो निकल कर आया कि भारत में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में बन गई है कि मार्केट पे तरह तरह के कोर्सेज, तरह तरह की एजुकेशन, कोई कुछ बेच रहा है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो पारितोष जी ने यही सोचा
कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। अब दूसरा स्टेप आता है इंट्रोस्पेक्ट। अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि ये प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पूरे समाज में है, पूरे भारत में है। अब अंदर से इंट्रोस्पेक्ट किया, क्या मेरे में इतनी क्षमता है? क्या मैं भारत को पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस इतनी कम रख दूँ जिस कारण कस्टमर पर प्राइसिंग का कोई बोझ ना पड़े, उसको लोन ना लेना पड़े। और खुद इंट्रोस्पेक्ट किया कि आखिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इतनी फीस लेते क्यों हैं? क्योंकि उनकी बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना रखे हैं, इस कारण वो सारा का सारा पैसा रिकवर करते हैं बच्चों से या जो पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और थ्रेट क्या क्या है, तो सब कुछ इंट्रोस्पेक्ट किया। और साथ में ये भी इंट्रोस्पेक्ट किया कि उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज है। एंड थर्ड स्टेप आता है एक्शन। जब उनको समझ आया कि इंट्रोस्पेक्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ समझ आई कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो मेरे साथ लोग हैं नेटवर्क में उनकी नॉलेज को लेवरेज करके। तो थर्ड स्टेप सर ने लिया एक्शन। एक्शन कैसे लिया? सर ने कोई बड़ा लैविश ऑफिस नहीं खोला। सर ने बस ना सिर्फ ये सोचा कि क्या मैं एक बिजनेस ओनर को, क्या एक पर्सन को कैरियर में गाइडेंस देके उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। और इसके चलते केवल उन्होंने स्टार्टिंग में जूम पर पढ़ाना शुरू किया और अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट किया। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँगा, आप भी ऐसे कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए। अगर आपके समाज में आसपास कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछिए कि आखिर वो प्रॉब्लम है क्यों, क्या वो पूरे भारत के लेवल पर है। फिर दूसरा स्टेप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या मेरे में वो क्षमता है? मैं उस प्रॉब्लम को सच में ख़त्म करना चाहता हूँ? क्या मैं पैसे के लिए करना चाहता हूँ या सच में मेरा जेन्युइन पैशन है? अगर तो सच में पैशन है, थर्ड स्टेप आता है एक्शन। एक्शन आपको, जैसे सर ने कहा, यूनिट लेवल पर सोचिए कि एक इंसान की, एक मोहल्ले की प्रॉब्लम वो वाली कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये थी आज की बिजनेस की पाठशाला। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये फ्रेमवर्क से अगर आपके दिमाग की बत्तियाँ जल गई है तो ज़रा सोचिए, ये तो जस्ट एक क्लिप थी जिसमें पारितो सर ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो सोचिए ज़रा, अगर आप MBA प्लस में ऐसे ही हर रोज़ पारितो सर की एक एक घंटे की क्लासेस से समझेंगे तो कैसी आपकी बत्तियाँ जलेगी। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, हमारी व्हाट्सएप फ्री कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई डाउट है मेरे से आप कनेक्ट कीजिए और मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप MBA प्लस में आइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर है, आप मेरे से भी पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं। कोई डाउट है आप मेरे से पूछिए और जल्दी से जल्दी आइए, सीखना शुरू कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और मिलते हैं अगली बिजनेस की पाठशाला में, जिसमें हम एक और नए क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत साहनी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।